एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पहली आइडेंटिटी है हमारे पास कोस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए इक्वल टू 1। सेकेंड है 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए इक्वल टू सिकेंड स्क्वेयर ए। एंड थर्ड जो है दैट इज़ 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वेयर ए। ये जो तीन आइडेंटिटीज़ हैं इनका हम यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज में। देखिए इनको एक बार इनका जो है एक बार वेरिफिकेशन देख लेते हैं हम। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल्ड एट बी, ठीक है। हमने इसमें ना वेरिफिकेशन देखना है फर्स्ट आइडेंटिटी का। उसके लिए हम LHS को देखते हैं। LHS क्या है? कोस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए विच इज इक्वल टू, इस अगर ट्रायंगल में हम बात करें ये एंगल ए हो गया, ठीक है। कोस ए क्या होता है? इसके एडजेसेंट साइड दैट इज ए बी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज ए सी और इसका स्क्वायर है, प्लस साइन ए क्या होता है? इसके ओपोजिट वाली साइड, इस एंगल के ओपोजिट वाली साइड दैट इज बी सी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज और उसका होल स्क्वायर। इसको आप लिख पाएंगे ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर। इनका एलसीएम ले वो आएगा ए सी स्क्वायर, यहाँ रह जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से किसके इक्वल होगा? ए सी स्क्वायर के। ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये वेरीफाई हो गया। देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है इसको आप एक तरीके से और भी यूज़ कर सकते हो। कोस ए विल बी इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए। सेम पैटर्न पे अगर हम बात करें, साइन ए की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है, साइन ए क्या रहेगा? देखिए 1 है, इसको इधर लेके आइए 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए और यहाँ पर स्क्वेयर रूट हो, ठीक है। इसी फॉर्मूले से ये दो फॉर्मूले और निकल के आते हैं हमारे पास। क्लियर है ये बातें? अब सेकंड जो फॉर्मूला है उसका वेरिफिकेशन करें हम। उसकी लेफ्ट हैंड साइड को पिक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस, अब देखिए इस ट्रायंगल में टेन ए की वैल्यू क्या रहेगी? ये एंगल ए है, इसके ओपोजिट साइड दैट इज बी सी डिवाइडेड बाई इसके एडजेसेंट साइड दैट इज ए बी और इसका स्क्वायर है विच इज इक्वल टू 1 प्लस ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, एलसीएम है यहाँ पर ए बी स्क्वायर, ये आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, इसकी वैल्यू रहेगी ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी और इसका होल स्क्वायर हो गया। क्लियर है ये चीज़? अब देखिए ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी ये क्या होता है? सीकेंट ऑफ एंगल ए और इसका यहाँ पर क्या है? स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये भी वेरीफाई हो गया हमारे पास। यहीं से आपका एक फॉर्मूला और बन सकता है कि भाई सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर है, इसको राइट साइड में लेके आएंगे माइनस हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसे आप ये भी देख सकते हो टेंजेंट स्क्वायर ए दैट विल बी इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए और ये राइट साइड में आके माइनस में सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, इनका भी यूज़ कर सकते हैं हम। थर्ड जो आइडेंटिटी है उसकी वेरिफिकेशन देखें। उसकी लेफ्ट हैंड साइड को पिक करें, वो है आपके पास 1 प्लस कोट स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 1 प्लस, इसको आप लिख सकते हैं कोट ए और इसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस, इस राइट एंगल ट्रायंगल में कोट ए की वैल्यू क्या रहेगी? ए एंगल के एडजेसेंट साइड दैट इज ए बी डिवाइडेड बाई इसके ओपोजिट वाली साइड दैट इज बी सी और इसका होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर। इनका एलसीएम लें, एलसीएम आएगा बी सी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, देखिए
ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर बाई पाइथागोरस थ्योरम, इसकी वैल्यू रहेगी ए सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वेयर। इसको आप लिख सकते हैं ए सी डिवाइडेड बाई बी सी और उसका होल स्क्वेयर। ठीक है, अगर यहीं से देखना चाहते हैं तो ए सी डिवाइडेड बाई बी सी वो होता है कोसिकेंट ए, अदरवाइज राइट हैंड साइड को सोल्व कर लीजिए। आर एच एस जो है वो हमारे पास कोसिकेंट स्क्वेयर ए, इसको आप लिख सकते हैं कोसिकेंट ए और इसका स्क्वेयर। कोसिकेंट ए क्या होता है, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई साइड अपोजिट टू द एंगल दैट इज बी सी, और क्योंकि इसका स्क्वेयर है तो ये स्क्वेयर हो गया। देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ये हमने वेरीफाई कर लिया इसको भी। ठीक है, यहीं से आपके पास और फॉर्मूले बन सकते हैं, जैसे कोट स्क्वेयर ए जो है उसकी वैल्यू हो सकती है आपकी कोसिकेंट स्क्वेयर ए माइनस वन, और वी कैन से 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर ए माइनस कोट स्क्वेयर ए। मेन जो है आपको ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। एग्जाम्पल 12 एक्सरसाइज 8.4 एक्सप्रेस द रेशियो कोस ए tan A एंड secant A इन टर्म्स ऑफ sin A। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि cos A को sin A की फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है sin स्क्वेयर A प्लस कोस स्क्वेयर A इज इक्वल टू 1। अब ये किया हमने, यहाँ से अगर वैल्यू देखें कोस स्क्वेयर A की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वेयर A। टेकिंग स्क्वेयर रूट्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट कोस A is equal to square root of 1 minus sin square A। So cos A की रिप्रेजेंटेशन हमने sin A में यहाँ पर शो कर दी है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था टेंजेंट A को जो है वो sin A की फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। देखिए टेंजेंट A होता है हमारे पास sin A डिवाइडेड बाई cos A। ये इक्वेशन अगर हम इसको फर्स्ट कंसिडर करें, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट cos A की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, दैट विल बी स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए। सो टेंजेंट ए को हमने जो है साइन ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसको आप लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट क्या है, आपसे पूछा गया था सीकेंट ए के बारे में। सीकेंट ए जो होता है वो होता है 1 अपॉन कोस ए, 1 अपॉन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कोस ए की वैल्यू है स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था। एग्जाम्पल 13 प्रूव दैट सीकेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए प्लस टेन ए जो है उसकी वैल्यू 1 रहे। इसको हमने सोल्व करना है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के जो ज़्यादातर क्वेश्चन हैं हमारी 10th क्लास में या थोड़ा ऊपर भी चले जाएं अपर लेवल में, तो सबसे पहले जो है अगर साइन ए और कोस ए में आपका फंक्शन है, मीन साइन और कोस में है, तो उसको सिंप्लीफाई करिए उसी पैटर्न से। अगर साइन ए कोस ए के अलावा कोई बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसके अंदर है तो उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पहले आप साइन ए या कोस ए में कन्वर्ट करिए। जैसे यहाँ पर हम देखें इसकी LHS पिक करते हैं हम। LHS है हमारे पास सीकेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए। ठीक है, यहाँ पर सीकेंट और टेन एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही हैं हमारे पास, तो मैंने जो बताया आपको कि सबसे पहले इसको साइन कोस में कन्वर्ट करिए। सीकेंट ए को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए, यहाँ पर है 1 माइनस साइन ए इंटू ये हो गया आपका 1 अपॉन कोस ए प्लस इसको आप लिख सकते हैं साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए। क्लियर है चीज़ें? इनका एलसीएम ले, हो गया 1 अपॉन कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू इन दोनों का एलशियम लेंगे वो आएगा कोस ए। यहाँ पर बन गया 1 प्लस साइन ए। ठीक है, विच इज इक्वल टू नीचे है कोस ए, यहाँ पर कोस ए, तो टोटल जो है नीचे बन गया आपका 1 अपॉन में यहाँ पर हो गया कोस स्क्वेयर ए इंटू ये देखिए 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उसकी आइडेंटिटी होती है हमारे पास ए स्क्वेयर दैट इज़ 1 स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर दैट इज़ साइन स्क्वेयर ए, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्क्वेयर ए इंटू ये हो गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए। ठीक है, और अभी देखिए यहाँ से हमने देखा था कि 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए जो है वो इक्वल होता है कोस स्क्वेयर ए के। सो ये हो जाएगा 1 अपॉन
कोस स्क्वेयर ए इंटू इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी कोस स्क्वेयर ए, ये दोनों कैंसिल होकर आपका जो है आंसर 1 विच इज इक्वल टू RHS। एग्जाम्पल 14, प्रूव दैट कोट ए माइनस कोस ए डिवाइडेड बाई कोट ए प्लस कोस ए इक्वल टू कोसिकेंट ए माइनस 1 अपॉन कोसिकेंट ए प्लस 1। सो लेफ्ट हैंड साइड को हम पिक करते हैं यहाँ से, ये हो गया कोट ए माइनस कोस ए डिवाइडेड बाई कोट ए प्लस कोस ए। मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आपके पास फॉर्म दे रखी है उसमें साइन और कोस के अलावा कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है तो उसको पहले साइन और कोस में कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ पर कोस जो ए है उसको आप लिख सकते हो कोस ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस कोस ए डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई कोट ए को आप लिख सकते हो कोस ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस कोस ए और यहाँ पर इसको लिख सकते हो 1 विच इज इक्वल टू ऊपर का जो है एलसीएम वो आएगा यहाँ पर साइन ए। ठीक है, देखिए साइन ए एलसीएम आ गया, यहाँ ऊपर रह गया कोस ए माइनस कोस ए इंटू साइन ए, नीचे का जो है एलसीएम वो भी क्या आएगा आपका साइन ए, यहाँ हो जाएगा कोस ए प्लस कोस ए इंटू साइन ए, ये इससे कैंसिल हो गए विच इज इक्वल टू यहाँ ऊपर से कोस ए कॉमन ले लीजिए, कोस ए अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ कोस ए की जगह पे तो बन जाएगा 1 माइनस कोस ए कॉमन गया तो यहाँ रह गया साइन ए डिवाइडेड बाई यहाँ से नीचे कोस ए कॉमन ले लीजिए, यहाँ रह जाएगा 1 और प्लस यहाँ रह जाएगा साइन ए, इससे कैंसिल हो गया। सो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू बनी वो है 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए। या तो यहीं से सोल्व कर लीजिए, ऊपर से साइन ए और नीचे से साइन ए कॉमन ले लीजिए, यही फॉर्मेशन हो जाएगी। अदरवाइज़ हम RHS को सोल्व कर लेते हैं। अब RHS क्या है देखिए, वो है कोसिकेंट ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई कोसिकेंट ए प्लस 1। अभी कोसिकेंट है, इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। ठीक है, नीचे और ऊपर दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आपका आएगा साइन ए, यहाँ तो रह जाएगा 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई यहाँ रह जाएगा जो एलसीएम है साइन ए, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल, ये हो गया 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 15, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा यूजिंग द आइडेंटिटी सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी का हमने यहाँ पर यूज़ करना है। देखिए LHS को पिक करें, ऐसा एक क्वेश्चन जो है आपकी एक्सरसाइज में है, ये है साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया कि ये है आपकी एक्सरसाइज में है, इसमें यहाँ पर देखिए यहाँ पर है सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, तो आप इन दोनों को जो है कन्वर्ट करिए सीकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा की फॉर्म में। देखिए इसको, इसमें जो भी टर्म्स हैं उनको या तो सीकेंट या टेंजेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऊपर से ना कोस कॉमन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर ऊपर से अगर कोस कॉमन ले लें तो यहाँ रह जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा माइनस कोस थीटा तो कॉमन ले लिया, यहाँ पर रह गया 1 प्लस यहाँ पर रह जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा, क्योंकि अब कोस थीटा से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल होके यहाँ साइन थीटा रह जाएगा, यहाँ कोस थीटा आ जाएगा, यहाँ कैंसिल होके 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई, अब नीचे से भी कोस कॉमन ले लीजिए, यहाँ रह जाएगा साइन थीटा अपॉन
कोस थीटा प्लस 1 माइनस 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, विच इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस, इसको आप लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा। देखिए इसको पहले लिख लेता हूँ, 1 अपॉन जो कोस है वो आ गया प्लस सीकेंट थीटा, और ये -1 को बाद में लिख लें, डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो गया नीचे टेंजेंट थीटा प्लस 1 माइनस, इसको आप लिख सकते हैं सीकेंट थीटा। क्लियर है चीज़ें? विच इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ से देखें ये जो 1 है 1, इसकी जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी हमारे पास यहाँ से सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये इधर आके माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये है टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर है टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा पहले लिख लिया, प्लस ये 1 की वैल्यू यहाँ से हम रखें तो वो 1 की जो वैल्यू है वो है आपके पास सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1 डिवाइडेड बाई ये आपका नीचे है टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर है चीज़? विच इज इक्वल टू इन दोनों टर्म्स में से टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा, और यहाँ से ये हो गया टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1 डिवाइडेड बाई, देखिए यहाँ पर है टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा, और यहाँ पर है सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, यहाँ इसको लिख सकते हैं माइनस सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, यहाँ पर रह जाएगा सीकेंट थीटा और यहाँ हो जाएगा माइनस टेंजेंट थीटा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर जो प्लस में है सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इनटू में सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा, विच इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1 डिवाइडेड बाई एक यहाँ से लेके यहाँ तक की एक टर्म है और ये जो दूसरी टर्म है, इन दोनों टर्म्स में से सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा कॉमन आ गया, यहाँ रह जाएगा -1, यहाँ रह जाएगा प्लस सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब देखिए टेंजेंट थीटा प्लस के हैं, ऊपर भी प्लस के हैं, सीकेंट थीटा यहाँ प्लस के हैं, यहाँ भी प्लस के हैं, ये -1 ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो गई, ये बन गया आपका 1 अपॉन सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, विच इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड।